नमस्कार, हेमंत तोसावल हेमंत टीवी चैनल से आपको बताना चाहूँगा 2016 याद होगा आपको। 2016 8 नवंबर को जिस तरीके से नोटबंदी हुई थी, 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे और मोदी जी ने ये कहा था कि नोटबंदी होने से आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े गैंग ख़त्म हो जाएंगे, पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, पत्थरबाजी ख़त्म हो जाएंगे, काला धन ख़त्म हो जाएगा, वगैरह वगैरह करके लोगों से 100 दिन का वादा किया था कि 100 दिन तक आप हमें दे दीजिए। और अचानक ही नोट बंद कर दिया गया। आपने देखा उसका परिणाम क्या हुआ। देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, देश पूरी तरह से बेरोजगारी के कतार पर आ गया। और फिर मोदी जी ने 2000 का नोट निकाला और डिजिटल इंडिया बोलकर उन्होंने डिजिटल जैसे कि पेटीएम वगैरह आप देख रहे हैं, उस तरीके से मोबाइल पे वगैरह देख रहे हैं, उस तरीके से डिजिटल इंडिया करने की कोशिश की गई। मगर जब डिजिटल इंडिया करने की कोशिश की गई तो आपने देखा होगा कि साइबर क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोगों के पैसे उड़ जाते हैं। बैंक जो है वो एक लिमिट का पैसा देने का वादा करती है और पूरा पैसा नहीं बनेगा। अगर लोगों के लाखों करोड़ों रुपया अगर बैंक में है और वो बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं और साइबर क्राइम की वजह से अगर उनके पैसे उड़ जाते हैं तो बैंक भी देने लेने में आनाकानी करती है और उसका कुछ हिस्सा देती है, बाकी का लोगों को खुद का अपने पर्सनल मेहनत की कमाई का नुकसान होता है। अब देखिए 2000 का नोट जो उस समय निकाला गया था वो उनकी मजबूरी थी, परंतु अब धीरे धीरे 2000 के नोटों को भी नोटबंदी के हिसाब से 4 महीने का टाइम लिया गया है। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि उस नोट के ऊपर वचनबद्ध लिखा है कि ये नोट जो है वचन देकर लिखा हुआ है कि ये नोट ज़िंदगी भर चलेगा। देखिए 500 और 1000 के नोट भी ऐसे ही थे और 2000 के नोटों में भी वचन लिखा गया। अगर देश की अर्थव्यवस्था आप देखिए, इससे पहले जिन जिन लोगों ने नोटबंदी की या नोट को हटाने की कोशिश की, बड़े नोटों को, उसकी अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन अर्थव्यवस्था चौपट होती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई, लोगों का बिजनेस जो है, टर्नओवर जो है, लोगों का टर्नओवर भी ख़राब होता गया। लेकिन बड़े उद्योगपतियों को इससे कभी भी नुकसान नहीं हुआ, ना पहले हुआ ना अब होगा, लेकिन हमेशा छोटे लोग मारे जाते हैं। अब लोगों को ये बताया जा रहा है, पहले 1000-500 का नोट बंद किया गया तो ये बताया गया कि ये बड़े नोट थे, काला धन ज़्यादा था, वगैरह वगैरह आपको मैंने बता दिया। अब 2000 के नोटों को बंद करके ये बताया जा रहा है कि जो मिडिल क्लास है, जो गरीब श्रेणी के लोग हैं, पान पुड़िया वगैरह छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, उसको 2000 नोटों से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। परंतु मैं ये बताना चाहूँगा, बात 2000 नोटों से छोटे दुकानदारों को फ़र्क पड़े या ना पड़े, परंतु देश की अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरह बुरी तरह जो है चौपट हो जाएगी। अमेरिका के अंदर तो इससे भी बड़े बड़े नोट हैं, 2000 से भी बड़े बड़े नोट हैं, 5000, 50,000, 2-2 लाख के भी, 2-2 करोड़ के भी एक नोट है। मतलब बहुत बड़े से बड़े नोट है। आप देखेंगे बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी करेंसी है, पर इंडिया में वो नहीं है। ये डिजिटल इंडिया की बात तो करते हैं, पर वो डिजिटल इंडिया जो है भारत में धीरे धीरे जो देखा जा रहा है कि लोग मानसिकता डिजिटल इंडिया की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहीं की वहीं आ रही है। साइबर क्राइम उसी तरीके से जिंदा है, उसी तरीके से साइबर क्राइम होता जा रहा है और लोग मानसिक तरीके से जिस थाली में, जिस ढांचे में ढाला जाता है, उसी ढांचे में ढाले जा रहे हैं। और लेकिन दिन प्रतिदिन देखा जाएगा तो लोगों की जो बिजनेस और अर्थव्यवस्था और लोगों की जो नौकरी है, उसका जो इम्प्रूवमेंट है वो कभी नहीं बढ़ा और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। खर्चा लोगों का उतना ही है, परंतु लोगों की जो इम्प्रूवमेंट है वो कभी नहीं बढ़ी। तो ये नोटबंदी जो है एक तरह से देखा जाए तो माँ लक्ष्मी का भी उस समय देखा गया तो अपमान था। और फिर इस बार फिर जो है नोटबंदी किया गया, लेकिन इस बार मोदी जी खुद जापान की यात्रा में भ्रमण कर रहे हैं। उन्हें पता था कि आरबीआई को इस बार आगे करके उन्होंने नोटबंदी की है। एक तरह से देखा जाए तो ये एक नोटबंदी ही है और 4 महीने का टाइम दिया गया। लोगों को बताया जा रहा है कि अफरा तफरी नहीं होगी, एक बार में आप 10 नोट जो है चेंज कर सकते हैं और अगर आपके पास ज़्यादा नोट है, गड्डिया है, तो वो बैंक में जमा कर सकते हैं। यानी कि आपका पूरा वीरो, आपके पास जितने भी पैसे हैं, धन है, संपत्ति है या रुपया है, वो गवर्नमेंट को पता रहेगी कि आपके पास कितने रुपये हैं, कितने प्रॉपर्टी है, कितना ये है। पहले लोग रखते थे कि इमरजेंसी में रुपया काम आएगा, इमरजेंसी में रुपया निकाला जाता था और इमरजेंसी के लिए रुपया रखा जाता था। मगर अब गवर्नमेंट के सामने सारा डाटा रहेगा, जो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्वक है और देश जो है धीरे धीरे पिछड़ रहा है और कुछ बड़े उद्योगपतियों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो तो अपने बड़े नोट जो है चेंज करा लेंगे, एक्सचेंज करा लेंगे, बैंक को दे देंगे
या दलाली दे देंगे, उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा और उनका बिजनेस दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। मैं बताना चाहूँगा कि 2000 का नोट जो बंद हुआ है, इससे भी देश की अर्थव्यवस्था और जीडीपी पर इफेक्ट पड़ेगा, जैसे कि पहले पड़ा था, जो कि आज तक देश नोटबंदी को भुला नहीं पाया है। नोटबंदी देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने नोटबंदी की, लेकिन जब नोटबंदी की जब चर्चा होती है, डिबेट में होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है, तो नोटबंदी की चर्चा धीरे धीरे बीजेपी ने बंद कर दी। और नोटबंदी अगर बहुत अच्छी होती तो वो छाती ठोक कर बोलते कि देखो हमने नोटबंदी की और देश प्रोग्रेस और देश उन्नति के शिखर तक गया। लेकिन वो नोटबंदी पर चर्चा नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। इससे यही सामने आता है कि कहीं ना कहीं उन्हें भी आभास हो गया है कि नोटबंदी से देश बुरी तरह जो है चौपट हुआ है, देश को नुकसान हुआ है। और 2000 का नोट जो बंद गया है, ये भी एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही नुकसानदेह है। अगर आप उसकी उम्र बता रहे हैं कि 5 साल 4 साल की उम्र है, तो ये भी आप गलत बता रहे हैं। आज भी जो है 1990 1980 के नोट जो है आपको रास्ते में, मतलब रनिंग में मिल जाएंगे। 100 50 10 के नोट आपको रास्ते में मिल जाएंगे, यानी कि बिजनेस मार्केट में मिल जाएंगे। रन हो रहे हैं धीरे धीरे, भलाई वो कम हुए हैं, मगर 4 साल की आयु बोलकर जिस तरीके से इन्होंने नोटबंदी की और 2000 के नोट हटाने की बात की, ये देश को हजम नहीं हो पा रहा है। अगर इसी तरीके से 150 करोड़ 140 करोड़ की जनसंख्या में अगर इसी तरीके से हुआ, तो देखिए आपको याद होगा कि नोटबंदी में सैकड़ों हज़ारों लोग मारे गए थे और कगार पर लोग खड़े रहते थे, बैंक के कगार पर, और घूसपेटिया और काला धन और ज़्यादा बढ़ा। उससे बैंक के जो एम्प्लॉई है, नेता है, वो उन्होंने पैसा कमाया, जो दलाल है उन्होंने पैसा कमाया, उस समय भयंकर पैसा कमाया, और गरीब जनता और मिडिल क्लास उस समय भी मरी थी। और 2000 के नोट से देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था फिर से चौपट होगी। पहले लोग छोटे नोट होते हैं तो वो अपने हाथों में नहीं ले आ सकते, महिलाएं नहीं ले आ सकती, हर समय अपना कार्ड नहीं ले आ सकते। भाई अगर साइबर क्राइम होगी, उसकी क्या गारंटी है कि आपको पूरा पैसा मिलेगा? अगर पैसा उड़ जाए, भूल से उड़े, गलती से उड़े, चोरी कर ले और बैंक द्वारा उड़े, तो उसका कोई गारंटी नहीं है। अपने पास पैसा रहते हैं तो लोग अपना हिसाब से खर्चा भी करते हैं, अपने हिसाब से रखते भी हैं। जो 2000 का नोट बंद किया है, फिर से देश एक बार जो है अपनी अर्थव्यवस्था को चौपट करेगा। पहले भी किया था, जीडीपी भी गिरेगी और बिजनेस में भी जो है झुकाव आएगा। बड़े उद्योग में जैसे प्रॉपर्टी, सोना चांदी, हेन तेन, इसके विषय में तो बात ही नहीं करते हैं, इसको बड़े मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इससे भी बहुत छोटे छोटे लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कारीगर वगैरह जुड़े हुए हैं, जो कि कार्य करते हैं सोना चांदी वगैरह का, बड़े बड़े बिजनेस का। और इस छोटे 2000 के नोटों से भी छोटे लोग जुड़े हुए हैं, भले उनके हाथ से रन हो या ना हो, टर्नओवर हो या ना हो। लेकिन ये बात सरकार को समझनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी कि आपने जो निर्णय लिया फिर से ये नुकसानदेह है। देखेंगे इसका रिजल्ट क्या आएगा, और मुझे पूरा विश्वास है 2024-25 तक आप खुद ही इस पर चर्चा करना बंद कर देंगे 2000 के नोटों पर। और आने वाले समय में हो सकता है आप 500 का नोट भी बंद कर दें, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सरकार पर से भरोसा धीरे धीरे उठता जा रहा है और उठ चुका है लोगों का। इसके साथ मैं हेमंत तोसावर, हेमंत टीवी चैनल से मैं चाहूँगा कि आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और ये देश के लिए दुर्भाग्य है 2000 का नोट बंद होना। धन्यवाद।